एक समय था जब मैं गुम था, खोया हुआ था एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ नकली था। पोर्न और मास्टरबेशन की उस गंदी लत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। हर दिन खुद से नफरत करता था, हर रात अकेले अपने आप से लड़ता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे कमजोर कहते थे और मैं चुप था क्योंकि मैं जानता था वह सही थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, कोई लक्ष्य नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। और धीरे धीरे मैं उस अंधेरे में जाने लगा जहां से लौटना आसान नहीं होता। हाँ, मैं आत्महत्या तक की सोचने लगा था, लेकिन तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने मुझे बचा लिया। 6 महीने का ब्रह्मचर्य, सिर्फ एक निर्णय जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आसान नहीं था, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन जिस शांति, शक्ति और आत्मविश्वास की तलाश में था, वह सब मुझे ब्रह्मचर्य में मिला। आज मैं वो इंसान नहीं जो तब था। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं मेरी असली कहानी कैसे मैंने उस गंदगी से निकलकर ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना शुरू किया और कैसे इसने मेरी जिंदगी को नया जन्म दिया। शुरुआत करते हैं एक सच्चे बदलाव की कहानी से। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां इंसान सिर्फ बाहर से जिंदा होता है, अंदर से वह कब का मर चुका होता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं एक ऐसा लड़का था जो बचपन से ज्यादा बड़ा सपने नहीं देखता था, लेकिन एक सादा, अच्छा और सम्मान से भरा जीवन चाहता था। मुझे लोगों की इज्जत चाहिए थी, परिवार का भरोसा और खुद से थोड़ा सा संतोष। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। यह शुरुआत हुई उस दिन से जब पहली बार किसी दोस्त ने स्कूल के कॉर्नर में खड़े होकर अपने मोबाइल पर एक पूर्ण वीडियो दिखाया। शुरू में हंसी आई, लगा क्या बेहुदा चीज है। हाँ, पर मन के किसी कोने में एक चिंगारी लग चुकी थी। घर आकर उस वीडियो की तलाश की और उसी दिन से जो आग लगी वो धीरे धीरे मेरे पूरे जीवन को जला गई। हर रात जब सब सो जाते मैं जागता था, फोन हाथ में होता स्क्रीन पर, वह अश्लील दृश्य और मेरे भीतर पनपता एक गंदा आनंद जो धीरे धीरे मुझे नर्क में खींच रहा था। शुरू में हफ्ते में एक बार, फिर 2, फिर हर दिन और फिर दिन में भी मास्टरबेशन। एक आदत नहीं, जरूरत बन गया। बिना उसके चैन नहीं आता था, नींद नहीं आती थी। मैं एक गुप्त जीवन जी रहा था। दिन में दूसरों के सामने मुस्कुराता था और रात को खुद की आत्मा को गंदगी में डुबोता था। धीरे धीरे मेरा शरीर इसका असर दिखाने लगा। आंखों के नीचे गड्ढे, चेहरा सूखा सूखा, बाल झड़ने लगे। हर वक्त थकान और सबसे खतरनाक चीज, मैं खुद को देख ही नहीं पाता था। आईने में मैं खुद से नफरत करने लगा था। क्लास में बैठा रहता था लेकिन ध्यान कहीं और होता था। शब्द सुनता था पर समझता नहीं था। अंदर ही अंदर एक अजीब घबराहट रहती थी, जैसे कोई मुझे पकड़ लेगा, जैसे मैं खुद ही अपने राज से डर रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब यह मनोरंजन मेरी लत बन गया और कब इसने मुझे गुलाम बना लिया। अब हालात यह थे कि मैं अपने समय पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई छोड़ो, खाना पीना भी अनियमित हो गया था। माँ पूछती, बेटा कुछ परेशान हो क्या? और मैं झूठ बोल देता, नहीं माँ, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। मुझे अब अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं दिखता था। पढ़ाई में फेल होने लगा, टीचर्स का मजाक बन गया था। दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, अबे तू तो जैसे जीते जी भूत बन गया है। कभी कभी तो मैं खुद को थप्पड़ मारता था, क्यों कर रहा है ये सब, रुक जा। लेकिन रुकता नहीं था। कुछ घड़ी रुकता भी तो फिर उसी अंधेरे में गिर जाता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे अदृश्य जंजीरों में बांध दिया हो और मैं उन जंजीरों को खुद कस रहा था। फिर एक दिन एक ऐसा वक्त आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के 2 बजे थे, सब सो रहे थे। मैंने फिर वही किया और उसके बाद बाथरूम में जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखी। वो चेहरा कोई और था, उदास, थका हुआ, घिनौना सा चेहरा। मैंने खुद को देखकर थूक दिया। उस दिन कुछ टूट गया था अंदर। मैं चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, किसी को बताना चाहता था, लेकिन किससे कहता? कौन समझता? लोग तो यही कहते, अबे ये सब तो नॉर्मल है, तू ही ओवरथिंक कर रहा है, मजा ले और भूल जा। लेकिन उन्हें क्या पता, यह कोई मजा नहीं था, ये एक अदृश्य आत्महत्या थी। हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा मर रहा था। मुझे अब जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। नींद गायब थी, भूख गायब थी, चेहरा डरावना हो गया था। कभी बिस्तर पर लेटकर सोचता, क्या कोई मुझे ऐसा भी स्वीकार करेगा क्या? मैं कभी इस दलदल से बाहर आ पाऊंगा? मैं बस रोता रहता चुपचाप। फिर धीरे धीरे मेरे मन में खतरनाक ख्याल आने लगे।
अगर मैं मर जाऊं तो शायद तब सब खत्म हो जाएगा। और यही सोच हर रात मेरे साथ सोती थी। मैं मरना नहीं चाहता था, पर मैं जी भी नहीं पा रहा था रातें। अब डराने लगी थी। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता था, कभी मोबाइल में, कभी झूठी हंसी में, कभी दोस्तों की नकली बातों में। लेकिन जैसे ही रात आती मैं अकेला पड़ जाता। अकेला, बिल्कुल अकेला। मैंने कई बार बिस्तर पर लेटे लेटे अपने हाथों को देखा जो कांप रहे होते थे। सोचता, इन्हीं हाथों से मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये जीवन बस इतनी सी बात के लिए मिला है? लेकिन फिर भी अगली ही रात वही सब दोहराता। फिर वही वेबसाइट्स, वही मोबाइल की रोशनी, वही घटिया दृश्य और वही खालीपन। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं दूसरों से नजरें नहीं मिला पाता था। कभी टीचर क्लास में कुछ पूछ लेते तो मेरी जुबान लड़खड़ाती। कभी कोई लड़की नजर भर देख लेती तो ऐसा लगता जैसे मैं कोई अपराधी हूं। मेरा आत्मविश्वास जो शायद कभी था, अब पूरी तरह मर चुका था। लोग अब मुझे अजीब कहने लगे थे। कुछ दोस्त पीठ पीछे हंसते थे। ये देखो, ये वही है ना जो हमेशा चुप रहता है, कितना गंदा दिखता है, अब लगता है कुछ करता है। यह चुप कर, और सच तो यही था। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। माँ कहती थी, बेटा कुछ बात तो कर, मैं बस हूं, कहकर कमरे में चला जाता। मैं अंदर से इतना खाली हो चुका था कि लगता था अब बस, अब यह जीवन खत्म हो जाए। एक रात की बात है, बिजली चली गई थी, कमरे में अंधेरा था और मेरे हाथ में मोबाइल था। मोबाइल की बैटरी 1% थी और मैं फिर वही कर रहा था। लेकिन जैसे ही बैटरी गई, स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस ब्लैक स्क्रीन में मैंने खुद को देखा। अंधेरे में एक परछाई सा चेहरा, आंखों में शर्म, नजरों में डर और आत्मा में घाव। उस दिन मैंने कुर्सी पर बैठकर रोना शुरू किया। जोर जोर से नहीं, बस आंखों से बहती चुप्पी में। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर आई। मैं पंखे से लटका हुआ चारों तरफ, लोग, माँ की चीखें और मेरी चुप लाश। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उस रात की हकीकत थी। मैंने सच में प्लान बनाया था, कैसे मरना है, कब मरना है। पर उस वक्त भी डर था कि कहीं मर भी गया तो क्या मेरी यह गंदी लत भी सबको पता चल जाएगी? कैसा अजीब सा डर था ना। मरने से ज्यादा डर मुझे अपनी सच्चाई से था। मैं अब बात करना चाहता था, पर किससे हर कोई मुझे जज करता। अबे तू लड़का होकर इतना कमजोर कैसे हो गया? ये सब तो हर कोई करता है, इसमें शर्म कैसी? तू पागल हो गया है क्या? पर किसी को यह नहीं पता कि हर इंसान की सहनशीलता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग हंसते हैं और अंदर से मरते रहते हैं, और मैं अब जी ही कहां आ रहा था। हर दिन मेरी जिंदगी एक नए दर्द को जन्म देता था। घर लौटना अब भारी बोझ बन चुका था। माँ की चिंतित नजरें, पिता की नाक भौं से सिकुड़ती हुई बातें और बहनों की खामोशी, ये सब मुझे घेरते थे जैसे मेरा गुनाह सामने आ गया हो। माँ अक्सर मुझसे पूछती, बेटा तू क्यों बदल गया है? क्या तुझे कोई तकलीफ है? मैं झूठ बोलता, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। पर सच तो यह था कि मैं खुद से ही डरता था। मैंने उन्हें कभी अपनी असली हालत नहीं बताई। डर था कि वे मुझसे नफरत कर बैठे। दोस्त भी अब दूर हो गए थे। उनके बीच में एक पराया सा शख्स बन गया था। कभी साथ में हंसते थे, अब वे मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। उनकी बातें सुनता, मगर उनका हिस्सा नहीं था। मैं स्कूल में भी मैं अकेला था। लोग मुझसे मजाक उड़ाते, चुटकुले बनाते। अरे देखो, वो फिर से अकेले बैठा है, शायद फिर से वही वाला खेल कर रहा है। ये बातें मेरे कानों में भले ही टकराती थी, लेकिन दिल को कुचला जाता था। एक दिन एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी ठीक नहीं होते, तुम्हारे अंदर की गंदगी कभी साफ नहीं होगी। उस दिन कुछ टूट गया। मैंने अपने आप को धिक्कारा गालियां दी, अपने को मिटा देना चाहा। क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद है? क्या मेरी कोई उम्मीद बची है? हर सवाल एक खंजर की तरह दिल में घुसता था। रातें दिन हो गई, दिनों में तन्हाई और दर्द छा गया। मैं खुद से लड़ रहा था, लेकिन हर बार मैं हार जाता। मेरे अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। मेरे सपने, उम्मीदें सब धुएं की तरह उड़ गए थे। अब मैं बस एक साया था जो कहीं खो गया था। फिर एक दिन जब मैं सबसे नीचे था, जब मेरी आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी, मैंने एक फैसला किया कि या तो मैं इस गंदगी से बाहर निकलूंगा या मैं हमेशा के लिए खुद को खत्म कर दूंगा। यह वही मोड़ था जहां मेरी जिंदगी की कहानी बदलने वाली थी। यहां से शुरू हुई मेरी ब्रह्मचर्य की यात्रा,
जिसने मुझे मेरी खोई हुई पहचान दिलाई जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में था, जहां हर पल आत्महत्या जैसे ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। तभी मेरे अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज ने जन्म लिया, एक उम्मीद की किरण जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में उजाला लाने लगी। पहले तो मैंने उस आवाज को अनदेखा किया। मैं सोचता था, मेरी तो इतनी बर्बादी हो चुकी है, अब मैं क्या बदल सकता हूं। लेकिन यह आवाज इतनी तेज हो गई कि मैं उसे दबा ना सका। मुझे एहसास हुआ कि मैं या तो अपनी आदतों का गुलाम बनकर मर जाऊंगा या फिर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। मैंने अपने मन से कहा, अगर मैंने 6 महीने तक खुद को इन सब गंदगी से दूर रखा तो क्या होगा। शुरुआत करना आसान नहीं था। हर दिन मेरे अंदर की वह पुरानी आदत मुझे लुभाती। हर रात जब अकेलापन घेरता तो वह आवाज और भी जोर से बुलाती, आ जा एक बार फिर से। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले 1 दिन बिना मास्टरबेशन के बिताया, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता मैंने खुद को व्यस्त रखा। पढ़ाई में मन लगाया ताकि मेरा दिमाग दूसरी तरफ लगे। योग और ध्यान शुरू किया ताकि मेरा मन शांत हो। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने शरीर और मन को साफ रखूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी कभी इतनी बड़ी इच्छा होती कि सब कुछ छोड़ दूं। कभी खुद से लड़ाई होती कि मैं कमजोर हूं। पर मैंने हमेशा उस आवाज को याद रखा, तुम इससे बेहतर हो, तुम बदल सकते हो। समाज की बातें भी एक बड़ी चुनौती थी। लोग कहते थे, इतनी देर तक रुकोगे कैसे, यह सब बहाने हैं, कोई फायदा नहीं। पर मैंने उनकी बातों को अपने दिल तक नहीं आने दिया। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मेरे अंदर की कमजोरी कम होने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं एक नई ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरी आत्मा ने फिर से उड़ान भरी। 6 महीने बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। मेरी जिंदगी अब नई दिशा में थी। मेरी सोच साफ थी, मेरा मन शांत था और मेरी आत्मा मजबूत थी। मैंने जाना कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी सफाई है। यह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। एक जीत खुद के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर और अपनी जिंदगी के ऊपर। 6 महीने की इस लड़ाई ने मुझे वह सब सिखाया जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। मेरी जिंदगी का मतलब अब पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई नजर से देख रहा था। मेरा मन शांत था, लेकिन ऊर्जा से भरपूर था। मेरे अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब मैं खुद को ज्यादा प्यार करता था, खुद पर भरोसा था। ब्राह्मण्य ने मुझे सिखाया कि असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन मजबूत होता है तब इंसान कोई भी चुनौती आसानी से पार कर सकता है। मैंने सीखा कि हर बार जब मन डगमगाए तो उसे संयम और धैर्य से संभालना है। अब मेरी आदतें पूरी तरह बदल गई थीं। मैंने अनावश्यक सोच को दूर किया, अधिकार दिया। अपने लक्ष्य को और अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात कर पाया। जो शर्मिंदगी की और डर मुझे महीनों तक घेरता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। माँ पिता भी मेरी बदली हुई सोच से खुश थे। मेरे दोस्त अब मुझे एक नए नजरिए से देखने लगे। ब्राह्मण्य की वजह से मेरी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। मेरा ध्यान पढ़ाई पर लगने लगा, जिससे मेरे नतीजे बेहतर हुए। मैंने अपने सपनों को फिर से पकड़ना शुरू किया। सबसे जरूरी बात यह है कि अब मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होती हैं, पर उससे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। यह ब्रह्मचर्य की मेरी कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। यह मेरे लिए नए दरवाजे खोलने जैसा था। अब मैं अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि जो भी इसी तरह के दर्द में हैं, उन्हें भी उम्मीद और ताकत मिल सके। 6 महीने का ब्रह्मचर्य पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मेरी भी राह आसान नहीं रही। शुरुआत में तो हर चीज नई लग रही थी। मन शांत, शरीर स्वस्थ, सोच सकारात्मक। पर जैसे जैसे वक्त बीता, नई चुनौतियां आई। कुछ दिन ऐसे आते जब पुराने विचार मन में लौट आते। मुझे अकेलापन महसूस होता और कभी कभी पुरानी आदतें भी मुझे फिर से लुभाने लगी। कभी कभी तनाव, परिवार के झगड़े, पढ़ाई या काम का दबाव मुझे तोड़ने लगते। मैं सोचता, क्या मैं फिर से गिर जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी?
लेकिन उस वक्त मैंने अपनी सीख को याद किया कि असली बदलाव संघर्ष में ही आता है। मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया। मैंने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। ध्यान के दौरान मैं अपने विचारों को देखता, उन्हें स्वीकारता और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने देता। योग ने मुझे शारीरिक और मानसिक मजबूती दी। मैंने अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखा, जिनसे बात करके मुझे सहारा मिलता, जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया बल्कि उठाने की ताकत दी। धीरे धीरे मैं मजबूत होता गया। मैंने जाना कि जीवन में गिरना जरूरी है, पर गिरकर उठना ही असली जीत है। इस बदलाव की वजह से मेरी जिंदगी में एक नई चमक आई। मैं अपने भविष्य के सपनों को लेकर अब और भी आशावादी हूं। मैं जानता हूं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उनके आगे कभी नहीं झुकूंगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। 6 महीने तक का ब्रह्मचर्य जैसे मेरी जिंदगी को नई दिशा दे चुका था। मन शांत था, शरीर स्वस्थ था और आत्मा को पहली बार भीतर से छूने जैसा एहसास हो रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ स्थायी हो चुका है। अब ना तो किसी तलब की चिंता है, ना किसी लालच की। मैंने अपने भीतर एक नया इंसान महसूस किया, मजबूत, स्थिर और आत्मविश्वासी। लेकिन असल जिंदगी वही नहीं होती जो बाहर दिखती है। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया। कई बार तो ऐसा लगता था कि अब मैं फिर कभी नहीं फिसलूंगा, पर धीरे धीरे एक भ्रम बनने लगा था, एक खतरनाक आत्म अहंकार। मुझे लगने लगा कि अब मैं सबके ऊपर हूं, सब कुछ जानता हूं। बाकी लोग अभी भी उस दलदल में फंसे हैं जहां से मैं निकल चुका हूं। लेकिन एक दिन ध्यान करते हुए मेरे भीतर जैसे कुछ फूटा, जैसे आत्मा ने ही पूछा हो, क्या तूने ब्रह्मचर्य को भी अपनी शोभा जी बना ली है? उस सवाल ने मुझे हिला दिया। मैं चुपचाप उठा और खुद को आईने में देखा, पर वहां वो चेहरा नहीं था जो संयम और आत्मिकता का प्रतीक होता है। वहां एक ऐसा लड़का था जो अभी भी खुद को साबित करने की दौड़ में था, अभी भी खुद से नहीं जुड़ा था। इसके बाद एक और चरण शुरू हुआ, मानसिक संघर्षों का पहले। जहां वासना सीधी आती थी, अब वह और ज्यादा छुप कर आने लगी थी। अब वह विचारों के जरिए आती, कभी सपनों के जरिए, कभी कुछ शब्दों या लोगों के व्यवहार के रूप में। मैं खुद को बार बार नकार रहा था, पर अंदर कुछ था जो हर दिन मेरी परीक्षा ले रहा था। कुछ दिनों तो ऐसा लगा जैसे मैं फिर से गिरने वाला हूं। भीतर बेचैनी बढ़ती, ध्यान में मन नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था। अब गिरना और उठना दोनों मेरी ही जिम्मेदारी थी। इस बीच मैंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग कर लिया। दोस्तों की बातें अब ज्यादा परेशान करने लगी थी। कुछ लोग मुझे उपदेशक समझने लगे थे और कुछ मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रह्मचारी बाबा, यह शब्द मुझे अंदर तक चुभता था। कई बार लगता कि क्या मैंने सही किया? क्या सच में यह रास्ता मेरे लिए था? जब कोई अपना ही सवाल करे तो भीतर कुछ टूटता है। लेकिन हर बार जब मैं थक कर बैठता तो मेरी आत्मा फिर से मुझे खड़ा कर देती। धीरे धीरे मैंने यह सीखा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वासना से बचना नहीं है, ये तो हर उस चीज से दूरी है जो तुम्हें खुद से दूर करती है। चाहे वह लालच हो, घमंड हो, दुख हो या डर। मैंने ध्यान को फिर से अपने जीवन में गहराई से जोड़ा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब मैं बैठता था तो जैसे खुद को फिर से बुनता था। एक एक सांस के साथ मैंने अपने भीतर की धूल हटाई। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं था, अब वो मेरे शरीर को आत्मा के लायक बना रहा था। शरीर भी अब बदल रहा था। पहले जो कमजोरी, थकावट और घबराहट रहती थी, अब उसकी जगह स्थिरता, शक्ति और सहजता ने ले ली थी। मेरी आंखों में एक नई चमक थी। लोग अब मुझे देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि मेरी उपस्थिति को महसूस करते थे। मैं भी अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता था। जो था बस खुद से जुड़ने की यात्रा थी। पर ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना कभी भी एक सीधी सड़क नहीं होती। कई बार भावनाएं उमड़ती थी, अकेलापन सताता था और सबसे कठिन था अपने ही भीतर के डर और अधूरेपन से सामना करना। पर मैंने उन्हें भगाने की बजाय उन्हें बैठने दिया, सुना, महसूस किया, और तब समझ आया कि भीतर जो टूट फूट है वही हमें भीतर से जोड़ भी सकती है। मैंने देखा कि अब मेरा मन हर चीज को ज्यादा गहराई से समझने लगा है। रिश्ते भी अब जल्दी नहीं बनते, लेकिन जो भी जुड़ते हैं सच्चे होते हैं। अब मैं दिखावे के पीछे नहीं भागता।
जब भी कोई लड़का मेरे पास आकर कहता कि वह ब्रह्मचर्य शुरू करना चाहता है, तो मैं उसे कहता हूं, यह रास्ता फूलों से भरा नहीं है। यह तुम्हें निचोड़ देगा, तुम्हें जला देगा, तुम्हारे अंदर की गंदगी को बाहर लाएगा, लेकिन जब यह खत्म होगा तो तुम खुद को पहली बार असली रूप में देख पाओगे। और सच कहूं, यही मेरे साथ हुआ। अब जब मैं उस पुराने खुद को याद करता हूं जो पूर्ण मास्टरबेशन और डिप्रेशन में डूबा हुआ था, तो मुझे उस पर दया आती है। मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वही तो मेरी सबसे पहली सीढ़ी थी। अगर मैं तब ना गिरता तो आज इस शिखर तक कभी ना पहुंचता। आज भी मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हूं। संघर्ष अब भी आते हैं, मन अब भी चंचल होता है, पर अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरे पास एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरे को काट सकता है। वो दीपक है मेरा संयम, मेरी साधना और मेरी आत्मा। मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो हर उस लड़के के दिल को छुएगा जो आज भी उस अंधेरे में है जहां मैं था। और अगर कोई भी इस कहानी को पढ़कर सिर्फ एक बार खुद से कह दे, मैं बदल सकता हूं, तो मेरी यह पूरी यात्रा सफल हो गई। ब्रह्मचर्य कोई गुफा में बैठने की चीज नहीं है। यह एक युद्ध है अंदर का। और जो यह युद्ध जीत लेता है उसे फिर किसी बाहरी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वही हूं, लेकिन अब मैं आजाद हूं। मैं वही लड़का हूं, पर अब मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और यही मेरी सच्चाई है। अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी उस अंधेरे को महसूस किया है, या आप भी उस रोशनी की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह उस संघर्ष को सलाम करना है